नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आते न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। जमीन विवाद में गोपाल खेमका की हत्या की गई थी। आपको बता दें, चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या जमीन विवाद में हुई थी। इसका खुलासा इस हत्याकांड में गिरफ्तार लोहा व्यवसायी अशोक शाह के घर से भारी मात्रा में बरामद जमीन के कागजात से हुआ है। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी दी। महानिदेशक ने बताया कि गोपाल खेमका हत्याकांड के मुख्य शूटर उमेश यादव के घर से छापामारी में पिस्टल और 59 राउंड जिंदा कारतूस, 2 लोडेड मैगजीन और सुपारी की रकम 3.5 लाख रुपए बरामद हुआ है। इस हत्या की सुपारी अशोक शाह ने दिया था। अशोक के घर से भी पुलिस ने भारी मात्रा में जमीन के कागजात और 6.5 लाख रुपए नकद बरामद किया है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पर उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो उमेश यादव हैं उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साहब हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद की हुई है। जेल से क्या कनेक्शन? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था इस जमीनों में और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने की बताई। ये इसमें क्या कुछ निकल के आया कि किस कारण से हत्या की गई, आखिर इसका मोटोस ऑपरेंडी क्या था? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी जो बात आई है जमीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साहब के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा, जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। जो अशोक साहब के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साहब के घर से बरामद हुए हैं। गोपाल खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये तो बड़ी बात है कि वो उनके बेटे की भी हत्या 2018 में। हाँ, इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा इसमें काफ़ी सत्यापन किया जा रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी ऑप्स कुंदन कृष्णन जी, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। भी हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहब पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है। बरामद भी हुआ, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो अब कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी, काफ़ी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साहब के मोबाइल से इस तरफ की वाकयात थी। अभी जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है। फिर उनको रिमांड पे लेके उनसे गहन पूछताछ होगी, जिसमें बाकी सारे
अगर किसी और की संलिप्तता है या बाकी और भी बिंदु हैं सबको उनसे पूछ सकते हैं। जैसा बताया गया, इसमें अनुसंधान में और भी चीज़ें आ रही हैं। जैसे आएगा एविडेंस उस हिसाब से आगे कार्रवाई। अशोकपुर में भी जेल जा चुका है। पुलिस महानिदेशालय के एडीजी कुंदन कृष्णा ने बताया कि अशोक के मोबाइल में करोड़ों रुपए की विवाद की बातें सामने आई है। पटना के जोनल आईजी जितेंद्र शर्मा के अनुसार उमेश यादव एवं अशोक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस ने पूरी मशक्कत के साथ इस चर्चित हत्याकांड को 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। अशोक का अन्य अपराधियों के साथ साठगांठ होने के सबूत भी मिले हैं और इस हत्याकांड की जाँच आगे भी जारी रहेगी। पटना से SN श्याम की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।